हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल नवसृजन @इंडिपेंडेंट लर्निंग में। आज हम लोग क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, इसका जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ा था सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी आंकड़ा होता है वो रॉ आंकड़ा होता है, प्राथमिक आंकड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े को अरेंज करते हैं। अरेंज इसलिए करते हैं ताकि आंकड़ा को समझना सरल हो जाए, कोई भी व्यक्ति आसानी से कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा था बारंबारता सारणी के बारे में। बारंबारता सारणी, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, इसमें जैसे वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह, बारंबारता इत्यादि के द्वारा हम लोग आंकड़े को सजाते हैं और इससे हम लोग आसानी से उस डेटा का कुछ कंक्लूजन प्राप्त करते हैं। परंतु सॉरी कभी कभी हम अपने डेटा को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों तक इस डेटा को पहुंचाना होता है जो लोग वर्ग अंतराल, बारंबारता और गणितीय कैलकुलेशन को कम समझते हो। तो ऐसे लोगों को आसानी से अपने बात समझाने के लिए, कोई आंकड़ा को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चित्रों का सहायता लेते हैं। कैसे हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसको? चित्रों के द्वारा। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के समान होता है। तो जब हम लोग किसी आंकड़े को आसानी से आम जन तक पहुंचाने के लिए या आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तब हम लोग उसका बारंबारता सारणी न बना करके हम लोग ग्राफ के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, आलेखीय निरूपण। तो ग्राफीय अर्थात आलेख बना करके अगर हम डाटा को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसी को कहते हैं सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अर्थात तुलनात्मक विषय को प्रदर्शित करने के लिए सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किया जाता है। पहला काम होता है हमारा आसानी से लोगों तक पहुंचाए, इसलिए आलेखीय निरूपण करते हैं। दूसरा काम होता है अगर कोई दो या दो से अधिक मुद्दे को एक साथ दिखाना चाहते हैं तुलनात्मक ढंग से, तभी आलेखीय निरूपण ज्यादा अच्छा ढंग से हमारे लिए काम आता है। जैसे यहाँ हमने उदाहरण के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। यहाँ कुछ क्लास के बच्चे हैं और उस उस क्लास में कितने लड़कियां हैं। जैसे क्लास 5 में देख रहे हैं, यहाँ 30 लड़कियां पढ़ती है, क्लास 6 में 35 लड़कियां पढ़ रही है, क्लास 7 में 20 लड़कियां पढ़ रही है। तो ये जो फोटो है, फोटोग्राफ जो है, इसके द्वारा आसानी से कोई आदमी एक नज़र में समझ लेगा कि अच्छा ये जो है क्लासेज है, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9 है, तो इन सभी क्लास में लड़कियां कितनी हैं, ये फोटो या चित्र देख करके आसानी से समझ पाएगा। उसी प्रकार से ये एक दूसरा आलेख है। इसमें क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब कुछ खास मार्क्स है, जैसे कि 0 से 5 तक का नंबर कितने स्टूडेंट्स को आया, 5 से 10 के बीच का नंबर कितने स्टूडेंट्स लाए हैं, 10 से 15 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से इस चित्र के या आलेख के सहायता से हम डेटा को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से एक और ग्राफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसके द्वारा भी हम लोग आंकड़ों को आलेखीय निरूपण करते हैं। तो आप लोगों को आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्या होता है और ये क्यों करते हैं, ये समझ में आया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आलेखीय निरूपण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे तो कई सारे आलेखीय निरूपण के तरीके हैं, परंतु क्लास 9 में 3 प्रकार के आलेखीय निरूपण के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पढ़ना है। एक का नाम है दंड आलेख, दूसरे का नाम है आयत चित्र और तीसरे का नाम है बारंबारता बहुभुज।
बार ग्राफ, हेक्सागन डायग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको आयत चित्र को हम लोग हिस्टोग्राम भी कहते हैं, हिस्टोग्राम। अब इसमें पहला जो है दंड आलेख, उसके बारे में जानेंगे कि दंड आलेख या बार ग्राफ क्या होता है। तो बार ग्राफ का जो उपयोग है वह सरल अवर्गीकृत बारंबारता वितरण को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बार ग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है, उसके लिए बार ग्राफ का यूज किया जाता है। तो कैसे बनाते हैं इसको? तो जो दंड है, जो बार है, बार की सहायता से चौर मान को दिखाते हैं, चौर मान को दिखाते हैं। और जो बारंबारता है उससे ऊंचाई, उसको ऊंचाई के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण हमने लिया है, कुछ खास वर्षों में एक राज्य में या एक देश के अंदर कितने एप्पल के पौधे लगाए गए। तो जैसे यहाँ 2005 में 150 पौधे लगाए, 2006 में 225 पौधे लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पौधे वर्ष, किस वर्ष में कितने पौधे लगाए, तो ये जो वर्ष है इसको हमारा चर मान माना गया, तो इसको दंड की सहायता से दिखाया गया। और इस दंड की ऊंचाई जो है नंबर ऑफ ट्रीज अर्थात बारंबारता के सेंस में इसको लिया गया। तो दंड आलेख क्या है? इसके द्वारा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का आलेख बनाते हैं और दंड से जो है चौर मान को दिखाते हैं और बारंबारता को जो है ऊंचाई से उसको दिखाते हैं। अब जो दंड की चौड़ाई है और जो दो दंडों के बीच की दूरी है, हम कुछ भी ले सकते हैं। कोई दंड चौड़ा, कोई दंड थोड़ा सा पतला भी दिखा सकते हैं, परंतु अच्छा लगने के लिए दो दंड के बीच की दूरी हम लोग बराबर रखते हैं और हर एक दंड का चौड़ाई जो है वो भी हम लोग बराबर रखते हैं। अच्छा, अब दूसरा बात है दंड आलेख में जो चौर होता है, चौर को हम लोग क्षैतिज अक्ष पे जनरली दिखाते हैं। जो चौर है उसको क्षैतिज अक्ष पे और जो बारंबारता है उसको हम लोग उदग्र अक्ष पे दिखाते हैं। और इस दंडालेख में जो हाइट होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है और जो दंड का जो चौड़ाई है या दंड के बीच की दूरी है ये मायने नहीं रखता है। इसीलिए दंड आलेख को हम लोग बोलते हैं एक विमीय, क्योंकि दंड आलेख में केवल जो बारंबारता है वही एग्जैक्ट वैल्यू को दिखाता है, बाकी वैल्यू आप अपने मन के हिसाब से दंड का चौड़ाई, दो दंडों के बीच की दूरी अपने मन से ले सकते हैं। इसलिए दंड आलेख एक विमीय होता है, अर्थात केवल ऊंचाई ही यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू में होता है। और दंड आलेख, ये जितने भी आलेखीय निरूपण है ये सब आप लोग को ग्राफ पेपर पे ही बनाना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा से हो। तो दंड आलेख के बारे में और हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय 30,000 रुपए है, विभिन्न मद में हर महीने होने वाले खर्च को एक सारणी के द्वारा दिखाया गया है। अब यहाँ विभिन्न मद जैसे भोजन में 8,000 रुपए, कपड़ा 7,000, किराया 4,000, शिक्षा 5,000, मनोरंजन 3,000, इस प्रकार से इस परिवार का खर्च दिखाया गया है। अब इसका एक दंडालेख बनाना है। क्या बनाना है? दंडालेख बनाना है। हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो दंडालेख बनाने के लिए क्या क्या बात ध्यान रखना है? दंड आलेख अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए बनाते हैं। तो ये अवर्गीकृत बारंबारता वितरण है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल तो नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से तो नहीं है। केवल यहाँ पे क्या क्या है? तो ये है चौर और ये है बारंबारता, और ये सब जो है इसको बोलते हैं चौर मान, अर्थात चर के अंतर्गत जो जो वैल्यू है या जो जो मद है उसको बोलते हैं चर मान। अब हम लोग को क्या करना होता है? जो दंड होता है उस पे हम लोग चौर मान को दिखाते हैं और जो ऊंचाई है, बारंबारता जो है वह दंड की ऊंचाई होती है। तो अब हम लोग इसका एक टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग दो अक्ष लेंगे। इसको लिख देंगे एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष को, और उदग्र अक्ष को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं जनरली, वाई अक्ष।
ये हो गया मूलबिंदु। अब हम लोग करते क्या है, जो चौर मान है उसको क्षैतिज अक्ष पे लेते हैं। तो चौर मान क्या है, सॉरी चौर को लेते हैं क्षैतिज पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मद। ये हमारा चौर मान है, यानी विभिन्न प्रकार के खर्च का जो इशूज है, क्या क्या इशू में खर्च होता है। तो मद हो गया हमारा क्षैतिज अक्ष। और जो खर्च है, खर्च जो है वो हमारा होता है उदग्र अक्ष पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो बारंबारता है, खर्च है, वो हो गया उदग्र अक्ष। ये लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे बारंबारता का रेंज क्या है। तो हम देखते हैं 1 से लेकर 8 तक है। तो हम लोग यहाँ पे या तो 2-2 का यूनिट बना सकते हैं, या नहीं तो 1-1 का। तो हम लोग 2-2 का ही बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2, हो गया 4, 6, 8। अब पहला मद क्या है, भोजन। भोजन पे 8,000 रुपये खर्च होता है। अच्छा, यहाँ जो हम लोग खर्च लिखे हैं, ये खर्च किस चीज में है, 1000 में। तो हम लोग ग्राफ में भी लिख देते हैं यहाँ पे 1000 रुपए में, ऐसे लिख देते हैं। अब भोजन पे 8 होता है, तो हम लोग पहला मद बनाएंगे भोजन, और भोजन पे 8 है, तो हम लोग एक दंड यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे भोजन। सिमिलरली कपड़े पे 7 होता है, तो अब यहाँ जो जितना डिस्टेंस रखे हैं, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस रखेंगे। और 7 का सामने हम लोग ये 6 और 8 के मिडिल में ऐसे ये हो गया कपड़ा। फिर किराया पे 4 होता है, तो 4 के सामने आ जाइए और यहाँ पे लिख देंगे किराया। फिर शिक्षा पे 5 होता है, तो शिक्षा पे हम लोग जो है 5 लिख देंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा शिक्षा, यहाँ लिखिए या इस बॉक्स के अंदर में भी लिख सकते हैं। मनोरंजन पे 3 होता है, मनोरंजन पे 3, तो 3 के सामने हम लोग मनोरंजन में यहाँ पे एक दंड बना देंगे 3 हाइट का, यहाँ पे लिख देंगे मनोरंजन। फिर दवाइयाँ पे 2 है, तो दवाइयाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे दवाइयाँ। फिर विविध पे 1 है, तो 1 के सामने मैंने 2 का आधा जो है यहाँ पे लिख देंगे विविध। तो आप लोगों को, हम यहाँ पे तो ग्राफ में और बना रहे हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है। आप लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे और अच्छे से लिखेंगे। जैसे आप भोजन जैसे यहाँ लिखे हैं मद का नाम, आपको इच्छा है तो आप मिडिल में भी लिख सकते हैं, मन है तो यहाँ ऊपर में भी लिख सकते हैं। भोजन, कपड़ा, जहाँ भी अच्छा लगे जगह में है लिख सकते हैं, कपड़ा, किराया, सिमिलरली शिक्षा, मनोरंजन, दवाइयाँ, विविध। तो इस प्रकार से आपका ये दंड आलेख तैयार हो जाएगा। इसको देख करके भी एक बार में कोई बोल सकता है कि एक खर्च के बारे में बता रहा है, ये मद है, यहाँ पे खर्च 1000 रुपये में, ये भी लिखना होगा खर्च 1000 रुपये में। और हर एक मद का जो है आलेख बना लिए, जितनी खर्च हो रही है बारंबारता पे हम लोग उसको दर्शा दिए। तो इस प्रकार से ये दंड आलेख बन सकता है। अब हमारा जो दूसरा आलेखीय निरूपण पढ़ना है, उसका नाम है आयत चित्र, अर्थात हेक्सागन डायग्राम या हिस्टोग्राम। अब दंडालेख जो पढ़े हैं और आयत चित्र पढ़े हैं, दोनों में क्या फर्क है वो भी इसमें देख लेंगे हम। दंड आयत चित्र जो है वह वर्गीकृत बारंबारता वितरण को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करने का एक सामान्य तरीका है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे दंड आलेख। तो दंड आलेख में क्या पढ़े थे कि दंड आलेख जो है अवर्गीकृत बारंबारता वितरण को आलेखीय ढंग से निरूपित करने का एक तरीका है। परंतु आयत चित्र जो है वह वर्गीकृत बारंबारता सारणी अगर है, तब उसको हम लोग दिखाने के लिए आयत चित्र बनाते हैं। और आयत चित्र में क्या क्या खासियत है, क्या क्या बात ध्यान रखना है। तो जो वर्ग अंतराल होगा उसको क्षैतिज अक्ष पे दिखाएंगे, और जो बारंबारता होगा उसको उदग्र अक्ष पे दिखाएंगे। अब कोई भी आयत चित्र होगा, उसका प्रारूप या उसका जो है वो देखने में इस तरह का लगेगा। जैसे यहाँ एक
स्कूल के बच्चों के द्वारा कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसका एक हिस्टोग्राम बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी को कितना कितना मार्क्स आया है हर कैटेगरी हर वर्ग अंतराल के अंदर वो एक बनाया गया है। तो आयत चित्र जो है उसमें वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पे लेंगे, बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे। हालांकि आप इसका उलट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल क्या है कि हम लोग वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पे, बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्षैतिज अक्ष जो है वर्ग अंतराल ये भी चेंज नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, बारंबारता भी एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू होता है। तो इस प्रकार इसमें दोनों जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों बीमा का अपना महत्ता है। तो आयत चित्र एक द्विविमीय आलेख है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, जबकि हम लोग जो दंड आलेख पढ़े थे वह एक विमीय था। अच्छा, और आयत चित्र बनाने के लिए वर्ग अंतराल का अतिव्यापी होना आवश्यक है, अतिव्यापी या अपवर्जी विधि में हर हाल में होना ही चाहिए। दूसरा बात है आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है। इसके बारे में हम लोग अगला एपिसोड में फिर पढ़ेंगे, सॉरी अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि हर एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारंबारता के समानुपाती होता है। इस बात को हम लोग पहले उदाहरण से पढ़ेंगे, फिर आगे आगे समझ में आएगा, आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा, उसके बाद कहता है कि असमान वर्ग लंबाई वाले वितरण का भी आयत चित्र बनाया जा सकता है। ये दो चीज हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि आयत चित्र क्या है, तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी का आलेखीय रूप प्रदर्शित करने का तरीका है। इसमें वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पे लेंगे, बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे लेंगे। एक नंबर इन्फॉर्मेशन पहली बात। दूसरा ध्यान रखना है कि आयत चित्र द्विविमीय होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों पे जो वैल्यू होते हैं उसका एग्जैक्ट माप होगा, उस माप में ही उसको लिखना है, और वर्ग अंतराल का अतिव्यापी होना आवश्यक है। ये 2 नंबर पॉइंट्स एकदम ध्यान रखें। अब हम लोग कुछ आयत चित्र के बारे में समझते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी प्रश्न को हल करने में 25 विद्यार्थियों के द्वारा लगा हुआ समय सेकेंड में निम्नांकित। तो 10 सेकेंड लंबाई के वर्ग अंतराल लेकर पहले तो एक बारंबारता सारणी बनाना है, फिर इसका एक आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमको क्या क्या बात ध्यान रखना है कि आयत चित्र में आयत चित्र किसके लिए होता है, तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए होता है। अर्थात इसकी जो बारंबारता सारणी बनाएंगे वो वर्गीकृत होगा, और वर्ग जब हम लोग सारणी बना लेंगे फिर वर्ग अंतराल जो है उसको क्षैतिज अक्ष पे दिखाएंगे और बारंबारता को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे दिखाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका एक बारंबारता सारणी बनाते हैं। फिर से आप रिमाइंड करिए हमारे पहले वीडियो में, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाके देखिए। बारंबारता सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम है आंकड़े का अवलोकन। अवलोकन करके पता करते हैं कि आंकड़े का रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक की संख्या इसमें है। ये 16, 20, 26 ऐसे देखते हुए चलेंगे, देखते चलेंगे। सबसे बड़ा 46 है, फिर यहाँ 49 भी है, फिर 53 है, 60 है, 59 है, 64 है, 20। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू 64 है और जो सबसे छोटा वैल्यू मुझे दिख रहा है वो है 16। अर्थात इस बारंबारता सारणी में 16 से लेके 64 तक के जो यहाँ पे संख्याएं हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंकड़े का चौर क्या है और चौर मान क्या है, और बारंबारता तो ये तो सारणी के बाद समझ आने आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा चौर क्या है। तो यहाँ चौर जो है, चौर का मतलब होता है किस मुद्दे पर यह आंकड़ा बना हुआ है। तो यहाँ मुद्दा क्या है, तो प्रश्न को हल करने में लगा समय, प्रश्न को हल करने में लगा समय। ये 16 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, 26 सेकेंड है, अर्थात इसका चौर जो है ना वो क्या है, समय है। और चौर मान 16, 20, 26, 27 जितने वैल्यूज है ये सब चौर मान है। तो इस आंकड़े का चौर क्या है, समय। और विद्यार्थी की संख्या 25 है, कितने विद्यार्थी को कितना टाइम लगा, यही इस आंकड़ा का सार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल सोचेंगे। अब हमको आंकड़ा कवर कहाँ से कहाँ तक करना है, 16 से 64। तो 16 से 64 को कवर करने के लिए हम लोग या तो 10-10 का या 20-20 का भी बना सकते हैं। 20 से 40, 40 से 60, इससे 3 ही बार आ रहा है, और 60 से 70 4 बार आ जाएगा। या नहीं तो हम लोग इसका 15-15 का भी बना सकते हैं। 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 75, जैसा भी सुटेबल लगे। या 10 का भी बना सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40।
तो जैसा सूटेबल लगे कर सकते हैं। तो हम लोग 10 का ही बनाते हैं, 10 के लंबाई का। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है कि 10 सेकेंड लंबाई का ही वर्ग अंतराल बनाना है। तो हम लोग 10 सेकेंड का बनाएंगे। तो हम लोग 0 से 10 से शुरू कर देंगे, या 10 से 20 भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होगा? हमारा फॉर्मेट होगा, पहले हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर हम लोग लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर लिखेंगे क्या? मिलान चिन्ह, फिर लिखेंगे बारंबारता। और हम लोग क्या करेंगे? वर्ग अंतराल तो अपने से खुद से ही लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से 20 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि 16 के नीचे तो है नहीं। 20 से 30, 40, 50, 60, बस हमारा काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ से 16 किस में आएगा? तो 16 यहाँ आएगा, तो यहाँ भी एक लिख दीजिए। 20 किस में आएगा? 26, 27, एक एक करके काटते जाना है, मिस नहीं होना चाहिए। 30, आशा है आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग के लिए कुछ भी समझाने में मैं सफल रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो सार्थक हुआ। और जो भी लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं 9th क्लास का सांख्यिकी का, वो भी देख ले। हो गया सारा डाटा कवर। अब लिख देंगे मिलान चिन्ह के समक्ष बारंबारता 1, ये है 5, 4, 8, 5। अब इसका हर हाल में योग कर लेना है। 5 1 6 4 10 18 5 3 2 25। देख लीजिए सारे बारंबारता का योग और विद्यार्थी की संख्या के बराबर है, मतलब हमारा टेबल सही बना है। अब हम लोग आयत चित्र बनाएंगे। मेन तो था आयत चित्र, बारंबारता सारणी तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। अब हम लोग आते हैं आयत चित्र कैसे बनेगा। तो क्या कहता है, वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पे और बारंबारता को उदग अक्ष पे लेते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई अक्ष या वाई एक्सिस, और ये हो गया मूल बिंदु। और वर्ग अंतराल हम लोग लिखते हैं क्षैतिज अक्ष पे, और वर्ग अंतराल हमारा किस मुद्दे पे है? तो वर्ग अंतराल का मुद्दा है समय। किसमें? सेकेंड में। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या? विद्यार्थियों के द्वारा लिया गया समय, या प्रश्न को हल करने में लगा समय। और अच्छा से लिखना, प्रश्न को हल करने में लगा समय, कौन चीज में? तो सेकेंड में। और यहाँ पे जो बारंबारता है वो किस मुद्दे का है? विद्यार्थियों की संख्या। बारंबारता क्या है? ये कितने विद्यार्थी को कितना टाइम लगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग क्या करेंगे इसको और ऐसे, विद्यार्थियों की संख्या, ये लिख लेंगे। अब हम लोग हमारा बारंबारता का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो 1 से 8 तक है। तो हम लोग एक एक करके ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे एक पैमाना, एक एक का पैमाना ले लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, वर्ग अंतराल क्या है हमारा? 10 से 20 है। अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, समान लंबाई का, जैसे यहाँ भी लिख लेंगे 10, 20, 30, कहाँ 70 तक जाना है ना, 40, 50, 60,
अब आते हैं 10 से 20 का क्या है, 1 है। अच्छा 0 से 10 तो हम लिए भी नहीं है, 0 से 10 में 0 भी है, तो ऐसे भी इसको बनाना नहीं है। अब 10 से 20 का 1 है, तो 10 से 20 वर्ग अंतराल का बारंबारता 1 हो गया। 20 से 30 का 5 है, तो 20 से 30 का अपना यहाँ से बनाएंगे इसको हम, 20 से 30 का, ये और चौड़ा होगा थोड़ा। तीस से 40 का 4 है, तो 4 के सामने से हम लोग यहाँ से 30 से 40 का बना देंगे। फिर 40 से 50 से कितना है, 8 है, तो 8 के तक जाएंगे यहाँ हम लोग 40 से 50 में। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो और सटीक आएगा, मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस बार है। 50 से 60 का 5 है, तो 5 होगा। 60 से 70 का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 के साथ बना देंगे। अब ये हमारा आयत चित्र बनकर तैयार हो गया, बहुत आसान है, सब लोग बना लोगे। आपको इच्छा है तो ग्राफ को थोड़ा सा रंग उंग कर दीजिए, इस तरह से बना दीजिए और अच्छा लगेगा। आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। तो आयत चित्र हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, क्या करते हैं, अगर बारंबारता सारणी है, कैसा बारंबारता सारणी होना चाहिए, तो वर्गीकृत होना चाहिए। तो एक अक्ष पे वर्ग अंतराल को दिखाएंगे, किस पे वर्ग अंतराल को दिखाएंगे, तो एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल को किस पे दिखाएंगे, एक्स अक्ष पे। और बारंबारता को किस पे दिखाएंगे, बारंबारता को दिखाएंगे वाई अक्ष पे। और दो वर्ग अंतराल जो है ये हमारा यहाँ पे अतिव्यापी में होना चाहिए। किस विधि में होना चाहिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल अतिव्यापी विधि में होना चाहिए। तो ये आपका आयतचित्र बनकर तैयार हो गया। और दंडालेख जो बनेगा वो किसका लिए बनता है, अवरीकृत बारंबारता वितरण के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, जो चौर होता है, चौर जिस मुद्दे पर वो आंकड़ा तैयार किया गया है, उस चौर को हमेशा लिखेंगे किस पे, एक्स अक्ष पे, चौर को एक्स अक्ष पे, और बारंबारता को वाई अक्ष पे। सिमिलरली आयत चित्र में क्या करेंगे, बारंबारता तो एक्स अक्ष पे है ही हमारा, बारंबारता हमारा एक्स अक्ष पे है, और जो वर्ग अंतराल है उसको, सॉरी, बारंबारता तो वाई अक्ष पे है और वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पे हम लोग रख करके बनाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप बने रहिए। और इसके पहले वाले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, हमारा वीडियो लगातार आता रहेगा। आशा करता हूँ आपके लिए ये फायदेमंद होगा। धन्यवाद।